किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। उसके पास 4 घोड़े थे। वो चारों घोड़े बहुत ही शरारती थे। राजा चाहता था कि कोई उन घोड़ों को प्रशिक्षित करे ताकि घोड़े की सुंदरता में 4 चांद लग जाए। लेकिन कोई भी उन घोड़ों को ट्रेनिंग नहीं दे पाता था, क्योंकि जो भी ट्रेनर आकर घोड़े को सिखाते वह उन्हें गिरा देता। और राजा को घोड़े प्रिय होने की वजह से वह उन घोड़ों को डांटने व मारने के लिए साफ मना कर रखा था। और यही कारण था कि कोई भी ट्रेनर सफल नहीं हो पा रहा था। राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी ट्रेनर इन चारों घोड़ों को ट्रेनिंग देगा उन्हें वह 1 लाख सोने के सिक्के इनाम के तौर पर देगा। उसके बाद बात पूरे राज्य में फैल गई। तब एक युवा ट्रेनर राजा के दरबार में आया और राजा से घोड़ों को प्रशिक्षण देने की बात रखी। राजा यह सुनकर खुश हो गए, पर उसने साफ उस व्यक्ति को कह दिया था कि उन घोड़ों को एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए। व्यक्ति ने राजा की ये बात मान लिया और राजा से कहा, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या? तब व्यक्ति ने कहा, आपको मुझे इन घोड़ों के साथ 1 साल के लिए अकेले छोड़ देना होगा और मैं पूरे 1 साल तक इन्हीं के साथ रहूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा और इनकी भी हर एक जरूरत का ध्यान मैं स्वयं रखूंगा। राजा ने मंजूर कर लिया और कहा, ठीक है, हम वो अभी करके देख लेते हैं, कल से तुम आ जाना। अगले दिन जब ट्रेनर आया, उसने घोड़ों को ले जाकर बड़े बाड़े में बांध दिया। वह घोड़े वहीं पर रहते, घूमते टहलते थे। एक दिन वह ट्रेनर बाड़े में गया और उसके किनारे घूमने लगा। कुछ समय बाद उसने घोड़ों को चारा खिलाया पिलाया और वहीं लेट गया। पूरा दिन घोड़ों को वह खुला छोड़ देता था। वहां घोड़े घूमते फिरते रहते थे और शाम होने के बाद ट्रेनर अपने खाना खाने से पहले उन घोड़ों को चारा खिलाता और उसके बाद खुद खाना खाता और उन्हें वही रस्सी में बांधकर खुद भी वहीं सो जाता। सुबह होते ही वह ट्रेनर उन घोड़ों को फिर से बाड़े में खुले छोड़ देता और जब वह उसमें घूमता तो घोड़े भी उसके पीछे पीछे भागते। अब यह रोज की उसकी दिनचर्या बन गई। वह रोज सुबह उठता, दौड़ता तो घोड़े भी उसके पीछे दौड़ते। फिर वह उन्हें नहलाता, खिलाता, पिलाता, पूरे दिन खुले छोड़ देता और शाम को वापस उन्हें बांधकर उन्हीं के पास सो जाता था। धीरे धीरे घोड़ों का ट्रेनर से लगाव हो गया, क्योंकि वह ट्रेनर घोड़ों को बहुत प्यार से रखता था। ऐसे देखते देखते 6 महीने बीत गए। एक दिन राजा उन घोड़ों का ट्रेनिंग देखने आया। उसने देखा कि वह ट्रेनर बाड़े में घूम रहा है और चारों घोड़े भी उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। यह देख राजा वापस लौट गया। जब 1 साल पूरा हो गया तब राजा के पास यह सूचना आई कि घोड़ों को पूरी तरह प्रशिक्षित कर दिया गया है। राजा वहां आते हैं। ट्रेनर एक एक करके घोड़ों के ऊपर राजा को बैठाकर और उन्हें कंट्रोल करके दिखाता है। यह देख राजा बहुत खुश हो जाता है कि उसके प्रिय घोड़े अब पूरी तरह से प्रशिक्षित हो गए हैं। राजा ने ट्रेनर से पूछा कि तुमने यह कैसे किया? अब तक तो जितने भी ट्रेनर आए वे सभी असफल रहे, फिर तुमने यह कैसे किया? ट्रेनर ने कहा कि मैं इनके साथ रहकर, इनका दोस्त बनकर उनको पूरी आज़ादी दी। फिर जब मैं दौड़ता था तो यह भी मेरे पीछे दौड़ते थे। फिर मैंने उनके पीठ पर सीट रखनी शुरू की। शुरू में तो वह सीट को गिरा देते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे लेकर दौड़ने लगे। फिर मैं इनकी पीठ पर बैठता था, तब यह खड़े हो जाते थे, तो मैं इनकी पीठ पर बैठकर उतर जाता था और उसके बाद यह पूरी तरह मुझे लेकर दौड़ने लगे और उनकी आदत बन गई। इसका परिणाम आपके सामने है। यह सब देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने उस ट्रेनर को 1 लाख सोने के सिक्के दिए और उन घोड़ों की देखरेख के लिए भी रख लिए। दोस्तों, इंसान के अंदर भी यह 4 तरह के उद्दंड घोड़े होते हैं: चिंता, क्रोध, घमंड और लालच। इस कहानी में जो प्रशिक्षण है वह आपकी बुद्धि, आपको स्वयं की बुद्धि से इन चारों उद्दंड को ट्रेन करना है ताकि यह चारों आपके नियंत्रण में रह सके। लेकिन उसके लिए आपको इन चारों से दोस्ती करनी होगी। इनकी कार्य प्रणाली को समझकर उस पर नियंत्रण करना होगा।
क्योंकि यदि आप सोचे कि सब अचानक से हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको धीरे धीरे प्रयास करना होगा। जैसे कि चिंता करना किसी भी समस्या का हल नहीं, बल्कि चिंतन करने से आप किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। धैर्य और शांति से हमें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ रहना चाहिए, जिससे हम इस चिंता के घोड़े को नियंत्रण करना सीख सकते हैं। क्रोध करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, पर स्वयं का जरूर होता है। क्रोध उस जगह करना चाहिए जहां जरूरत हो, जैसे कि जहां आपके मूल अधिकारों का हनन हो। अकारण ही कोई आपको गाली दे रहा हो तो आपका क्रोध करना लाजमी है। कब, कहां और कितनी क्रोध करना चाहिए और इसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए, यह इसी क्रोध के घोड़े को सिखाना चाहिए। तीसरा, घमंड। यह काम मैं कर सकता हूँ, इसे गर्व कहते हैं, पर यह काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, इसे घमंड कहते हैं। हमें गर्व करना चाहिए, घमंड नहीं। यही बात हमें अपनी बुद्धि से इस घमंड के तीसरे घोड़े को समझाना चाहिए। चौथा है लालच ज्ञान का हो तो सही है, लेकिन अज्ञानता का हो तो बुरा है। लालच सही तरीके से, मेहनत से, बुद्धि से धन कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन यदि गलत तरीके से कमाने का हो तो वह बुरा है। यही फर्क आपको इस चौथे घोड़े को समझाना चाहिए। दोस्तों, इसको अच्छे से समझकर हम अपने दिमाग को ट्रेन कर लिए तो हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे आपने क्या समझा, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।